नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आज का जो यूथ है, यंग स्टर, ये सेविंग करता ही नहीं है, बहुत कम। आज का टॉपिक इसके ऊपर ही है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 60% लोग, यंगस्टर लोग सेविंग करते ही नहीं है, पैसा उड़ा देते हैं। उनको लगता है कि खाया पिया मौज किया, यही लाइफ है। सेविंग में वो बिल्कुल मानते ही नहीं है। ज़्यादातर जो कॉरपोरेट के लोग हैं, वो तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जो एवरेज पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सेविंग नहीं कर पाते। अगर कर भी पाते हैं तो बहुत कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर लेंगे, या गोल्ड खरीद लेंगे, या फिर कहीं से अरेंजमेंट करके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। लेकिन सेविंग का महत्व नहीं पता इनको। इनको लगता है कि सेविंग करना व्यर्थ है, इसलिए अच्छा कमाते हैं और उड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सेविंग आपको बहुत ही काम में आता है। जब सारे दोस्त लोग आपका साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देंगे, तब सेविंग ही काम में आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपको 10,000 तो सेविंग करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप थोड़े स्टेबल बनोगे। कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक। लेकिन क्या होता है कि स्कूटर खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है। सब ई एम आई चला जाता है वहाँ पे, तो कुछ बचता भी नहीं है। लेकिन सेविंग ऐसी चीज़ है जिसका महत्व पेरेंट्स को ही समझाना चाहिए, वो भी बचपन से। क्योंकि सेविंग ही असली पूंजी है दोस्तों। आप थोड़ा पैसा जमा करके घूमने चले जाते हो, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर पैसा जमा करते हो, फिर कुछ गहने खरीद लेते हो या कुछ खरीद लेते हो, वो सब ठीक है। लेकिन एक फिक्स अमाउंट हर महीने इतना सेविंग करना ही चाहिए। ये बात पेरेंट्स लोग को समझानी चाहिए बचपन से। कुछ लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। पगार कम है 30,000, लेकिन शो ऑफ ऐसा करेंगे जैसे इनको मोबाइल चाहिए 1 लाख वाला। तो फिर ईएमआई उसमें ही चली जाएगी, तो क्या फिर सेविंग होगा। लेकिन यंगस्टर लोग ये नहीं समझते कि जो तुम्हारा सेविंग है, मान लो आपने 2 लाख की एफडी की है, 7% के हिसाब से 14,000 ब्याज आएगा 1 साल का, बराबर। वही अगर 2 साल के लिए रखोगे तो 28,000 हो जाएगा। तो ये 28,000 का जो है, उससे भी आप तो मोबाइल ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो। 2 लाख तो आपके सेफ है। लेकिन अगर सेविंग ही कम है तो आप बच नहीं पाओगे। अगर आप 1 लाख कमाते हो और 80,000 उड़ा दिया, सिर्फ 20,000 रुपया रखा है, तो वो भी तो बीमारी में चला जाएगा। तो 1 लाख कमाते हो तो कम से कम 30,000 तो सेविंग करो, तभी कुछ होगा। फिक्स रखो, ये पैसे नहीं कमाए इस हिसाब से सोचो, लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। गांव में आप देखो, गांव खेड़े के लोग होते हैं, पाई पाई जमा करके रखते हैं, पाई पाई। पैसे का महत्व उसको ही पता होता है जिसको पैसा ना मिला हो, तो गरीब को ही पता होता है। भूख भी गरीब को ही पता होता है। तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले को नहीं पता होता है भूख क्या होती है। तो ये सेविंग बहुत ज़रूरी है, इसको कभी आप निगलेक्ट मत करो। क्योंकि सेविंग करोगे तभी आपको कुछ अच्छा फील होगा कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, 50 लाख, 1 करोड़। उसके बाद आप करो ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पता तब तक हम जिएंगे कि नहीं। वैसे तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आपको जीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट आपको सेविंग करना ही है। चाहे आप एसआईपी करो, चाहे शेयर्स खरीदो, चाहे म्यूचुअल फंड खरीदो,
चाहे प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, डिबेंचर्स ले लो, लेकिन एक फिक्स अमाउंट आप डिसाइड कर लो, उसको हाथ मत लगाओ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग महीने की 10,000 की तो खाली दारू पी जाते हैं। वही 10,000 अगर कहीं इन्वेस्ट किया होगा या सेविंग ही किया होगा तो कितना हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं समझते, सोचते हैं पैसा आ ही रहा है, 1 लाख आ ही रहा है हर महीना, 10,000 उड़ा देते, दारू में उड़ा देते। जब पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तब सेविंग ही काम में आएगी, तब उसका महत्व पता चलेगा, जब नौकरी चली जाएगी। और आज के ज़माने में नौकरी का कोई भरोसा नहीं, चाहे कॉरपोरेट की हो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब, कोई भी नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता। तभी सेविंग ही काम में आती है। दोस्तों, अगर आप रिलेटिव्स के पास मांगोगे पैसा तो आपको पैसा देगा, लेकिन 4 जगह पे आपकी बात करेगा कि इसके बुरे दिन आ गए, इसको मैंने पैसा दिया था। बैंक से लोगे तो फिर कर्जा बढ़ जाएगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो अगर वही 10,000 रुपया अगर आप सेविंग करोगे तो कितना हो जाएगा, सोचो ज़रा। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास हो गया तो आपके फैमिली को ही काम में आएगा। और बुरी जगह पे इन्वेस्ट मत करो, ये भी तो एक बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेविंग करना ही नहीं, तो कुछ लोग गलत जगह पे इन्वेस्ट भी कर लाते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। सेविंग को अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को भी आना चाहिए, वरना एफडी में ही रहना दो, वही बेटर रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो पर। जय हिंद।